एक रचना सुनिए। शीर्षक है घर की गुजिया। दीपावली हो या होली, घर घर में गुजिया जरूर बनती है। जैसे सर्दी पड़ती है तो स्वेटर बन रहे होते हैं, सर्दी है तो जर्सी है, बरसात है तो भजिया है, ऐसे ही त्योहार है तो गुजिया है। अगर गुजिया बनी है तो समझ लीजिए त्योहार है। गुजिया बनी है तो पास पड़ोस में भी पता चलना चाहिए कि गुजिया बनी है। सो पड़ोसियों ने बकायदा गुजिया के पैकेट पहुंचाकर संदेश भिजवाने लगती हैं कि गुजिया बन चुकी है। पैकेट एक घर से दूसरे, फिर घरों घर पहुंचाए जाने लगते हैं। गुजिया चर्चा का प्रमुख विषय बन जाती है। शर्मा जी की यहाँ तो इस बार बड़ी अच्छी गुजिया बनी है भाई। वर्मा जी के यहाँ कुछ ज्यादा ही तल गई, कड़क हो गई उनकी तरह। माथुर साहब के यहाँ की गुजिया में तो बहुत मेवे डाले गए हैं। क्यों न डालें? ऊपरी कमाई गुजिया में नहीं घुसेगी तो फिर कहाँ जाएगी भला? गुजिया की उत्कृष्टता परिवार के स्टेटस का पैमाना बन जाती है। इसीलिए गृह स्वामिनियां दाल बघारने में एक बार लापरवाही बरत सकती हैं, लेकिन गुजिया पूरे मन और अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए बनाई जाती है। गुजिया का बनना त्योहार का आधा मन जाना होता है। त्योहार आया तो मुझे गुजिया की सामग्री बाजार से लाकर देने का आदेश हुआ। सामग्री लाकर देने के बाद गुजिया बनने का इंतजार मैं करने लगा, बल्कि यूं कहिए कि गुजिया के बनाए जाने में पूरी तरह सहयोग करने लगा। प्रायः देखा गया है कि गुजिया की कटिंग का भार पति पर ही पड़ता है, और अगर पति गृह कार्य में दक्ष हुआ तो मुझे तो घी तेल की गंध से एलर्जी है, या आप तो बहुत बढ़िया गुजिया तल लेते हैं, ऐसा कुछ कहते हुए पत्नियां बड़ी चतुराई से पतियों को गुजिया तलने के कार्य में जोत देती हैं। सो मैंने भी गुजिया काटी और गुलाबी होने तक तली। यह कार्य मेरे लिए कोई नया तो था नहीं, बरसों से जुतने की मुझे आदत थी। गुजिया बहुत अच्छी बनी थी। श्रीमती जी ने इस बात पर खुश होकर मुझे नई जुराबें खरीद कर देने का वादा किया। अब यह अलग बात है कि जब जुराबें खरीदने गई तो बार बार के चक्कर से बचने के लिए 2-3 साड़ियां भी लेती आई। खैर, गुजिया बनी और पूरे मोहल्ले में पहुंचाई गई। फिर शुरू हुआ गुजिया खाने वालों का सिलसिला। कोई भी आता तो उसे गुजिया अवश्य खिलाई जाती। गुजिया खाने वाला तारीफ करता तो श्रीमती जी खिल जाती। अपने घर की गुजिया खत्म हो गई तो पड़ोसी की यहां से आयातित गुजिया परोसी जाने लगी। मेहमान तो तारीफ करते ही श्रीमती जी भी यह कदापि नहीं बताती कि गुजिया पड़ोसियों की यहाँ की हैं। उल्टे गर्व से कहती, अब की बार तो बहुत मेहनत से बनाई है हमने, तली भी इन्होंने है। मैं भी गुब्बारे की तरफ फूल जाता। जो फूलता है वो फूटता है। दूसरों की मेहनत पर हम फूल रहे थे, इसलिए हमारी हवा निकल जाना निश्चित था। मल्होत्रा जी गुजिया खाते जा रहे थे और तारीफ किए जा रहे थे, बहुत खूब, क्या बढ़िया गुजिया बनाई है भाभी आपने। अब की बार त्योहार कहने लगे, क्या खूब, क्या बढ़िया गुजिया बनाई है भाभी साहब आपने, बिल्कुल
पप्पू की मम्मी की तरह अचानक मल्होत्रा जी उदास हो गए। अब की बार त्योहारों का मजा ही किरकिरा हो गया। क्यों भला? मैंने पूछा। पप्पू की मम्मी की अंगूठी गुम गई, खाने पीने का मजा ही चला गया, मल्होत्रा जी ने गुजिया चबाते हुए कहा। तभी मल्होत्रा जी ने दूसरी गुजिया तोड़ी तो उसके अंदर से एक अंगूठी बाहर निकल आई। अंगूठी निकली तो हमारी भी हवा निकल गई। हम उन्हीं की गुजिया उन्हीं को खिला रहे थे अपनी बताकर। बहरहाल जो होना था वो हो गया, लेकिन भविष्य के लिए सबक भी मिल गया कि आयातित गुजिया न तो किसी को खिलानी चाहिए और न ही किसी के यहाँ भिजवानी चाहिए। गुजिया अपने घर की ही सबसे अच्छी होती है। दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।